हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, उसका फोर्थ पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। पहले के 3 पार्ट्स हम लोग पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके थे, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, इस क्वेश्चन के। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे और बाकी 2 पार्ट हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस पर बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि हमें क्वेश्चन में करना क्या था, ताकि दोबारा से हमें पता चल जाए कि हमें इसमें बेसिकली क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं और हमें फिर बाद में उसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अभी क्या है क्या नहीं हम डिस्कस करेंगे सब। तो सबसे पहले मैं फोर्थ पार्ट को लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है 4u² प्लस में 8u। अब क्योंकि मुझे यहाँ जीरो फाइंड आउट करने हैं तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है। तो इसलिए मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ कि मिडिल टर्म क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि 3 टर्म्स के बजाय 4 टर्म्स बन जाए और हम दो दो के जो है पेड़ बना लें। तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म्स है, तो मैं इन दोनों का एक पेड़ बना के कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा 4u जो है वो कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैं 4u को कॉमन लिखूंगा तो 4u, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा सिर्फ u और फिर प्लस का 2, 2 4 से 8 और ये u यानी कि 8u इज इक्वल टू में 0। यानी कि हमारा आंसर जो मतलब हमारा जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे कि 4u इज इक्वल टू में 0 एंड देन u प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, है ना। अब देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, आंसर हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब कि किसी एक ना एक को तो 0 होना पड़ेगा, यानी कि 4u हमारा जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा या तो फिर u प्लस 2 है वो 0 के इक्वल होगा, तभी तो मेरा फाइनल आंसर 0 आ रहा है। अब मेरा 4u और u प्लस 2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और फाइनल आंसर मेरा 0 आ रहा है यहाँ पे। अब ऐसा तभी मुमकिन है ना जब कोई एक जो टर्म है, कोई एक मेरा जो ब्रैकेट है या तो 4u या तो u प्लस 2, मेरा इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो मैंने इन दोनों को ही 0 के इक्वेट कर लिया कि 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे u के जो है 2 वैल्यू आएंगी। एक मेरा आएगा u इज इक्वल टू में 0, क्योंकि नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन में 4 इज 0, और यहाँ पे 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो यहाँ मेरे पास जो u की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, एक आई है मेरे पास 0 और एक मेरे पास आई है u इज इक्वल टू -2। अब मैंने इस जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया है, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। मैंने इसको कोई फॉर्मूला यूज़ करके नहीं किया है। अब जो मेरे रूट्स आए हैं वो मुझे क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं, क्योंकि यहाँ तक तो मैं कर चुका हूँ कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients। तो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, यहाँ तक। अब हमें वेरीफाई करना है बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब रिलेशन मतलब कि हमें जो फॉर्मूले एनसीईआरटी मैंने जो छोड़ के गई थी, हमें उसका इस्तेमाल करते हुए अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और वो फॉर्मूले थे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ सम ऑफ जीरोस था हमारा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था हमारा c/a। जहाँ पे जो a होता है वो होता है हमारा x² कोफिशिएंट। अगर मेरा जनरल फार्मूला या जनरल इक्वेशन आप मान सकते हैं पॉलिनोमियल की है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मेरा जनरल फार्मूला ऑफ पॉलिनोमियल ये है कि ax² प्लस में bx प्लस में c, है ना, हम इसे मानते हैं, तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकला है कि जो सम होगा हमारा जीरोस का वो होगा हमारा सम ऑफ जीरोस जो होगा वो होगा हमारा -b/a
है ना, जहाँ बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है हमारा सी बाय ए, जहाँ सी हमारा कोई भी नंबर या कांस्टेंट वैल्यू होगी और अपॉन में ए हमारा वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचेगा वही मेरा आंसर आएगा। जैसे कहता हूँ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैं एक्स को क्या करूँगा, हटा दूंगा यहाँ से, है ना, इस टर्म में से जो है मैं एक्स को हटा दूंगा, मेरे पास बी बचा, तो वही यहाँ पे है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूले हैं इन्हीं का ही हमें यूज़ करते हुए अब हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। सम ज़ीरोस मतलब सम और प्रोडक्ट, है ना, डायरेक्ट इसके ज़ीरोस नहीं आएंगे, सिर्फ सम और प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट मैं एक बार निकाल लेता हूँ ऊपर भी, कि क्या हमारा सम प्रोडक्ट जो है वो मैनुअली मेथड से क्या आ रहा है ना। तो हमारा एक u इज इक्वल टू आया था 0 और एक हमारे u आया था इज इक्वल टू में -2। तो जब मैं इसका सम निकालूंगा बाय यूजिंग मैनुअल मेथड, तो सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस में -2, दैट मीन्स 0 -2, दैट मीन्स -2। तो सम तो मेरा -2 ही आया है, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इंटू में -2, दैट मीन्स 0। तो प्रोडक्ट मेरा आया है 0 और सम मेरा आया है -2। तो -2 है मेरा सम और 0 है मेरा प्रोडक्ट। तो ये मेरा मैनुअल मेथड से आया है, यहाँ पे मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है ना, मैं -b/a और c/a का मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अब वेरिफिकेशन के लिए मैं अब इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ कि जो मैंने अब तक किया है वो सही है नहीं है। और इससे आपको एहसास भी होगा कि देखिए ये तो छोटा क्वेश्चन था, पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन कराए उसमें पूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालनी पड़ती है, फिर उसके बाद फिर आप उसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर रूट्स फाइंड आउट करेंगे कौन से ज़ीरोज़ आए हैं, फिर मैनुअली फिर आप उसका सम करेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो यहाँ से जो हमें फॉर्मूले से निकालने वाला जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको वैल्यूज़ ही पुट करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूले और इनका जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई है, तो आप वो भी देख सकते हैं, और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम करेंगे इसको वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन, नाउ वेरिफिकेशन यानी अब हम चेक करेंगे कि जो हमने ये निकाले हैं सम प्रोडक्ट क्या ये सही है नहीं, और कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हम फॉर्मूले को यूज़ करके हुए निकालेंगे सम और प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट निकालने से पहले एक बार मैं वो इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ, है ना, जो पॉलिनोमियल मुझे गिवन था मैं उस पॉलिनोमियल को एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। तो पॉलिनोमियल है मेरा 4u² प्लस का 8u इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहाँ मेरा जो अब यहाँ मेरा जो 4 है वो तो मेरा a है, और जो मेरा प्लस का 8 है वो मेरा है b। अब c तो मेरा यहाँ पे है ही नहीं, अब है ही नहीं तो भाई अब 1 मैं नहीं मान सकता, देखो, क्योंकि 1 होता तो प्लस का 1 भी आता 8u के बाद। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो c मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखाई नहीं देती, तो c की वैल्यू में मान लूँगा 0 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ c है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी तो नहीं लिखा। अगर 1 भी होता तो प्लस मतलब लिखा होता 8u के आगे कि 4u² प्लस का 8u प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 भी नहीं लिखा, इसका मतलब कि जो कॉन्स्टेंट है वो 0 है ना, और 0 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो है इसके जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4u² प्लस का 8u देन प्लस का 0 इज इक्वल टू में 0। तो बेसिकली मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे जो 4 है प्लस का 4 वो मेरा है a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ u²। देखो वेरिएबल कोई भी सा भी हो सकता है, मैंने ऊपर x वेरिएबल को लेके समझाया था, x वेरिएबल से, और यहाँ पे u है, तो मतलब वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि जिसकी पावर 2 होती है ना, उसके कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, और जिस वेरिएबल की जो पावर है ना, वो 1 होता है, जैसे इसकी पावर जो है 1 है, तो इसको हम कहते हैं b, और जो कांस्टेंट है वो तो होगा c, है ना। तो यहाँ पे +8 है हमारा b, और c मेरा जो है यहाँ पे 0 है ना। तो यहाँ में एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कि a जो है मेरा है +4, a है मेरा +4,
बी है मेरे पास प्लस का 8 और सी है मेरे पास 0, ठीक है। तो अब मेरे पास जो तीनों वैल्यूज़ मुझे चाहिए वो आ चुकी हैं। अब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ ए करके वैल्यूज़ और चेक करते हैं कि हमने जो ऊपर निकाला है वो सही है या गलत है। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, यानी कि किताब में अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिखते हैं। देखो 2 ज़ीरोज़ हैं, आप कुछ ही मान लो, एक ज़ीरो का मान सकते हैं कि अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो का मान सकते हैं बीटा। तो हर हाल में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, चाहे है ना, चाहे इसमें जो भी रूट्स आएंगे आप कुछ ही मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, बट अल्फ़ा बीटा हम जनरली मानते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो दोनों रूट्स हैं वो आएंगे हमारे माइनस बी बाई ए, जहाँ पे माइनस का बी अब मुझे पुट करना है। देखिए मुझे यहाँ बी की वैल्यू पता है, मुझे माइनस का बी लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सावधान रहिएगा। माइनस का साइन आप ऐड कर लीजिएगा पहले से और फिर लिखेगा बी की वैल्यू मेरे पास है +8 एंड देन ए की वैल्यू मेरे पास 4 यानी कि -2, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट मीन्स सी बाई ए। सी है मेरे पास 0 और ए है मेरे पास 4, दैट मीन्स 0, यानी कि मेरे पास जो फॉर्मूले से जो आंसर आया है वो आया है, सम है मेरे पास -2 और इनका प्रोडक्ट जो है रूट्स का वो आया है मेरे पास 0। अब मेरे पास जो है यहाँ पे सम और प्रोडक्ट आ चुका है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट दैट इज माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरा आंसर जो है वो सेम आ रहा है नहीं जो मैंने ऊपर किया था। तो यहाँ पे सम मेरा -2 है और प्रोडक्ट मेरा 0 है, तो देखते हैं कि जो मैंने ऊपर निकाला है वो सही है या गलत है। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ मेरा सम जो है वो -2 आया है और प्रोडक्ट मेरा आया है 0। इसका मतलब कि जो मैंने ऊपर किया था सब चीज़ वो सही है और यहाँ से मेरा आंसर बिल्कुल सेम आए। तो जनरली इससे हमें क्या मतलब पता चला, इससे पता चला कि देखिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि पहले आप ज़ीरोज़ फाइंड आउट करें, उसके बाद आप मैनुअली सम करें, फिर प्रोडक्ट निकालें उसका। अब जनरली आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और कम समय में निकाल सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपका छूट ना सके, ठीक है, वरना क्वेश्चन छूट जाएगा और फिर तब अच्छा नहीं लगता। तो अब ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो यहाँ पे हमें बोला ही गया था कि वेरीफाई भी करके दिखाओ और मैनुअली जो करते हैं नॉर्मली वैसे भी करके दिखाओ, तो हमने किया। बट अगर पूछा जाए कि सम और प्रोडक्ट निकालो तो आपको ऊपर वाले मेथड से बिल्कुल नहीं करना, आपको नीचे वाले मेथड से करना है, दैट इज़ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है समाप्त। और